हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारी फाइनल वीडियो है टॉपिक फ्रैक्शन और डेसिमल्स के ऊपर, पार्ट थर्ड है। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन दोनों वीडियोस की लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर उन वीडियो को देख सकते हैं। और उनको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम डेसिमल्स कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड टू आवर टॉपिक डेसिमल। ओके दोस्तों, डेसिमल नंबर्स, चलिए इस नंबर को एक बार ध्यान से देखिए, 42.38। सो दिस इज अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। डेसिमल नंबर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता है वो होल नंबर पार्ट कहलाता है, यानी डेसिमल साइड के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता है वो होल नंबर पार्ट कहलाता है, जबकि जो डेसिमल साइड के डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। दैट्स कॉल्ड डेसिमल पार्ट। ओके, डेसिमल नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट, और डेसिमल के राइट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ओके, अब डेसिमल पॉइंट के अंदर पढ़ने से पहले हम प्लेस वैल्यू के बारे में देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। व्हाट आर प्लेस वैल्यूज। ओके, देखिए ये एक नंबर है हमारे पास 42.38। ठीक है, तो डेसिमल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट यानी होल नंबर पार्ट, इसके डेसिमल प्लेस को देखते हैं। डेसिमल पॉइंट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारी जो प्लेस वैल्यू होती है वो पहला नंबर जो होता है वो होती है वंस प्लेस, सेकंड नंबर टेंस, थर्ड वन जो होती है वो होती है हंड्रेड्स, फोर्थ वन उसके बाद थाउजेंड एंड सो ऑन। अब हम चलते हैं डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड की तरफ। तो डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे, यानी कि जस्ट डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो नंबर है वो प्लेस होती है टेंथ प्लेस। देखिए ये टेंथ है जो होल नंबर पार्ट है, और डेसिमल पार्ट के अंदर जो वैल्यू आती है वो होती है टेंथ। सेकेंड नंबर हंड्रेड्स, थर्ड कोई नंबर आएगा तो थाउजेंड्स। These are the place values which we give in decimal numbers। ठीक है, अभी जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी तो वो वैल्यू भी, उनका नंबर भी बढ़ता चला जाएगा, उनका प्लेस वैल्यू भी उसी तरह से इंक्रीज होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मानिए मेरे पास नंबर है 638.419। 638.419। अब यहाँ पे जो 6 है, अब जैसे पहले देखिए ये डेसिमल है हमारा, ठीक है, दिस इज द डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं, यानी कि जो 8 है ये वंस प्लेस पर है, 3 जो है वो है 100 प्लेस पर, सॉरी 10th प्लेस पर, 6 जो है वो है 100th प्लेस पर, यानी कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, यानी इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी 10, इसकी 100, इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो है 10th, और 10th का मतलब होता है 1/10। 10th का मतलब 10, एंड 10th THS इसका मतलब होता है 1/10, यानी 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1/10, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 100th, यानी कि 1/100। उसी तरह से 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1000। इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे 1/1000। सो दिस इज द प्लेस वैल्यू इन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के अंदर प्लेस वैल्यू इस तरह से वर्क करती है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है होल नंबर पार्ट, जबकि राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है। अब हम जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो हम इनकी प्लेस वैल्यू देते चले जाते हैं, पहला नंबर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, उसके बाद सो ऑन। इस तरह से राइट हैंड साइड पे जब हम मूव करते हैं तो पहली प्लेस वैल्यू टेंथ्स, हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स। ठीक है, वंस का मतलब 1,
टेंस का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 इसकी प्लेस वैल्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 है। अब इस प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि यहां पर 6 की प्लेस वैल्यू 100 है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू को हम लिखेंगे 600। 600 यानी इसके दोनों के आगे दोनों नंबर, उसको हमने 0 मान लिया इसकी प्लेस वैल्यू। टेंस 3 की प्लेस वैल्यू 10 है, यानी कि 30, 3 इंटू 10। 8 की प्लेस वैल्यू तो 8 ही है क्योंकि यहाँ पर 1 है। 4 की प्लेस वैल्यू 1/10 यानी 4/10। 1 की प्लेस वैल्यू 1/100 यानी 1/100। और यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू 1/1000 यानी 9/1000। So these are the place value in decimal numbers. Okay friends, let's move to our next topic, comparison of decimal numbers. अब डेसिमल नंबर को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, इसके लिए हमने दो स्टेप बनाए। पहला स्टेप ये कि कंपेयर द होल नंबर पार्ट। पहले देखिए हमने देखा था डेसिमल नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है होल नंबर पार्ट जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे होता है डेसिमल पार्ट। तो इसमें लिखा है पहला स्टेप की कंपेयर द होल नंबर पार्ट। पहले हम दोनों जो भी डेसिमल दे रखे हैं जिन्हें हम कंपेयर करना है, उनके होल नंबर पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर वहां से हमें पता लग गया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन अगर होल नंबर पार्ट सेम है, सेकंड स्टेप देखिए, अगर होल नंबर पार्ट सेम है, दोनों होल नंबर की वैल्यू सेम है, देन कंपेयर द डेसिमल नंबर पार्ट। अगर होल नंबर पार्ट सेम है तो हम किसको कंपेयर करेंगे, डेसिमल नंबर के पार्ट को, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट। और स्टार्ट कहां से करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू आ रही है उधर से हम स्टार्ट करेंगे, उधर से कंपैरिजन हमारा स्टार्ट होता है। चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। मानिए मेरे पास कोई नंबर दे रखा है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 46.28 एंड 21.94। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप दे रखा है कंपेयर द होल नंबर पार्ट। देखिए इस नंबर के अंदर जो होल नंबर पार्ट है वो है 46, जबकि यहाँ पर होल नंबर पार्ट है 21। तो 46 एंड 21 इन दोनों को कंपेयर करके बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। 46 बड़ा है, 46 नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला डेसिमल बड़ा है, इसका मतलब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी 46.28 इज ग्रेटर देन 21.94। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने पास दूसरा एग्जांपल लिया 35.94 एंड 35.964। ओके, 35 एंड 94 एंड 35.964। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप था कि कंपेयर द होल नंबर पार्ट। हमने होल नंबर पार्ट को कंपेयर किए। यहाँ पे होल नंबर पार्ट है 35 और यहाँ पर भी होल नंबर पार्ट है 35, तो दोनों ही सेम है। दोनों सेम है ना, कोई बड़ा छोटा तो है नहीं, यानी होल नंबर पार्ट तो दोनों सेम हो गए। तो हमारा ये वाला स्टेप, चल आगे चले हैं इस स्टेप से। तो सेकंड स्टेप पर आते हैं। इफ होल नंबर पार्ट आर सेम, अगर दोनों होल नंबर पार्ट सेम होते हैं तो हमें क्या करना है, देन कंपेयर द डेसिमल नंबर पार्ट। तो हम किसको कंपेयर करेंगे, डेसिमल नंबर पार्ट को, यानी कि डेसिमल नंबर पार्ट, इसका डेसिमल नंबर पार्ट कौन सा है 94 और इसका डेसिमल नंबर पार्ट कौन सा है 964। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और उससे हमें पता लगेगा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट। कहां से स्टार्ट करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है उधर से हम स्टार्ट करेंगे और देखते चलेंगे, कंपेयर करते चलेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। और जहां पे हमें पता लग गया कि जो नंबर बड़ा है तो इसका मतलब वही पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली वैल्यू है 9 और इसकी पहली वैल्यू भी 9 है, दोनों सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। चलो ये तो हटे। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। इसका नंबर है 4, इसका नंबर है 6। यहां पर 4 बड़ा कि 6 बड़ा, 6 बड़ा, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, यानी ये वाला डेसिमल पार्ट भी बड़ा हो गया। अब डेसिमल पार्ट बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नंबर भी बड़ा हो गया। तो हम लिख सकते हैं 35.94 इज लेस देन 35.964। ओके, तो हमने कंपेयर किस तरह से किया, हम पहले क्या करते हैं, होल नंबर पार्ट को कंपेयर करते हैं। अगर होल नंबर पार्ट की वैल्यू से हमें पता लग गया कि कौन सा नंबर बड़ा है तो ठीक है, सॉल्व हो गया। लेकिन अगर होल नंबर पार्ट की वैल्यू ही सेम आ जाती है तो हम कंपेयर करते हैं किसको, डेसिमल नंबर के पार्ट को, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको हम कंपेयर करते हैं। डेसिमल पॉइंट को कंपेयर करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर को कंपेयर करते हैं। तो स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाली वैल्यू से, और 1 बाय 1 नंबर हम कंपेयर करते चलते हैं। और जहां पर जो नंबर बड़ा आता है इसका मतलब वही वैल्यू बड़ी है, वही वैल्यू
बड़ी है, या इसका मतलब वो नंबर बड़ा है। ठीक है, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन डेसिमल नंबर्स। ओके, नाउ हियर कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिए और उन दोनों को मुझे ऐड करना है। मैंने लिया 41.39 एंड 62.46। आपको इन दोनों नंबर को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करना है। हम किस तरह से ऐड करेंगे, देखिए डेसिमल नंबर जो भी आते हैं उनको ऐड करने का तरीका ये होता है कि डेसिमल वैल्यू जो होती है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, यानी डेसिमल पार्ट, उनको ऐड किया जाता है और होल नंबर पार्ट को उनको अलग ऐड किया जाता है। यानी कि दोनों पार्ट कौन से ऐड किया जाता है, होल नंबर पार्ट कभी डेसिमल पार्ट से ऐड नहीं होगा और डेसिमल पार्ट का एडिशन कभी होल नंबर से नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस नंबर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से नोट करते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है दोनों के, वो एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो हम उसकी वैल्यू उस तरह से लिखेंगे। जैसे 41.39, अब दूसरे के डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लिखा और डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू 46, डेसिमल पार्ट के ऊपर डेसिमल पार्ट आया और होल नंबर पार्ट के ऊपर होल नंबर पार्ट आया, और यहाँ पर हम इसका एडिशन करते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट आना चाहिए वर्टिकली अबव, और उसके बाद डेसिमल पार्ट के ऊपर डेसिमल पार्ट एंड होल नंबर पार्ट के ऊपर होल नंबर पार्ट। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 9 and 6 15, कैरी 1 and 3 4, 4 और 4 8, पॉइंट 1 and 2 3, 4 and 6 10। तो हमारा आंसर क्या आया, 103.85। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है ऐड 21.36 एंड 42.914। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, चलिए इसके अंदर भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 21.36, अब डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट और डेसिमल की पॉइंट वाली वैल्यू उस साइड और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होल नंबर वाली साइड। 914 यानी 9 1 एंड 4 और यहाँ पर 42। ओके, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, वो है 2, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 3। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिए कि जब भी इस तरह के नंबर का एडिशन किया जाता है जहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम नहीं होती, तो हम उन्हें सेम करते हैं। सेम किस तरह से करते हैं, जहां पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स कम होती है वहां पर हम क्या रख देते हैं, वहां पर हम लिख देते हैं 0। ठीक है, वहां पर हम लिख देते हैं 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 + 4 4, 6 1 7, 9 and 3 12, 12 पर 2, अब जो 1 कैरी है वो आई यहाँ पर, 1 and 1 2, 2 and 2 4 and 4 and 2 6। So this is the addition of 21.360 42.914। चलिए इस तरह का एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए मुझे दे रखा है 21.3964 एंड 34.41। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, बहुत इजी है, कर लेते हैं। तो मैंने इस नंबर को लिखा 21.3964। दूसरे नंबर को किस तरह से नोट करेंगे, डेसिमल के ऊपर डेसिमल, होल नंबर वाले पार्ट होल नंबर वाले के ऊपर एंड डेसिमल के ऊपर डेसिमल वाला पार्ट, यानी 4141। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नहीं है, और हमने क्या देखा था कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट सेम ना हो तो हमें उन्हें सेम बनाना पड़ेगा। तो जहां पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वहां पर उन डिजिट्स की जगह हम 0 प्लेस कर देंगे, जितने भी कम है उतने 0 प्लेस कर दो। ओके, चलिए अब इनको ऐड करते हैं। एडिशन किया तो 4 6 9 and 1 10 8 पॉइंट 1 and 4 5 2 and 3 5। तो मेरा आंसर क्या आया, 55.8064। ओके, सो दिस इज द एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। हम किस तरह से डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, उसके अंदर भी सेम वही मेथड अप्लाई करते हैं जो हमने एडिशन में अप्लाई किया था। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 39.21 from 62.49। We have to subtract 39
62.21 फ्रॉम 62.49, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 62.49 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 39.21। जो रूल हमने एडिशन में अप्लाई किया था वही रूल हम सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करेंगे। जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, डेसिमल पार्ट के नीचे आएगा, और जो होल नंबर वाला पार्ट है वो होल नंबर पार्ट के नीचे, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 - 1 8, 4 - 2 2, 2 - 9 नहीं होता, कैरी लेंगे। 12 - 9 3, यहाँ पर बचे 5, 5 में 3 गए 2, तो 23.28 इज द आंसर। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मुझे दे रखा है सब्ट्रैक्ट 2.35 फ्रॉम 12.496। अब मुझे इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12.496, अब देखिए डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और होल नंबर वाला पार्ट होल नंबर वाली साइड यानी कि 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट यानी डेसिमल पार्ट वो किस साइड आएगा, राइट हैंड साइड पे। तो हम लिख देंगे 3 5। मैंने आपको क्या बताया था एडिशन में कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं होती तो हमें उन्हें सेम करना पड़ता है। तो हम सेम करने के लिए क्या करते हैं कि जहां पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो उसकी जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, 0। उतने ही 0 प्लेस करेंगे जितने डिजिट्स कम है। यहाँ पर 3 डिजिट थी, यहाँ पर 2 ही है तो एक 0 और प्लेस कर देते, 3 डिजिट बन गई। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये डिजिट ऐसी ही रहेगी। हमें अगर कुछ चेंज करना होता है तो हम केवल डेसिमल पार्ट के अंदर ही चेंज करते हैं, होल नंबर पार्ट के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 - 0 6, 9 - 5 4, and 4 - 3 1, 2 - 2 0 and 1। My answer is 10.146। जब हमने 12.496 में सब्ट्रैक्ट किया 2.35 को तो हमारा आंसर क्या है, 10.146। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मुझे दे रखा है कि सब्ट्रैक्ट 12.31 फ्रॉम 19.2 में से मुझे 12.31 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। देन 19.2 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 12.31 को, ओके। तो डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, और क्या हम क्या लिखेंगे, डेसिमल पार्ट वाली साइड यानी कि 3 1, और यहाँ पर होल नंबर वाला पार्ट होल नंबर वाली पार्ट साइड 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए डेसिमल पार्ट को हम देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 सॉरी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो हमें बराबर बनाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 की कमी है ना, तो जितने भी कम है उतने 0 लगा दो, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 ये 0 है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी लिया। 10 - 1 9, यहाँ पर बचे 1, कैरी लिया। 11 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ पर बचे 8 8 में से 2 गए तो 6, और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। 1 - 1 0, तो हमारा आंसर क्या आया, 6.89। सो दिस इज हाउ वी डू सब्ट्रैक्शन बिटवीन डेसिमल नंबर। दो डेसिमल नंबर को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप इस चीज का ध्यान रखना कि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है उधर नंबर ऑफ वैल्यू सेम रहनी चाहिए, अगर सेम नहीं होती तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स सेम करनी पड़ेगी, ओके। सो दैट्स द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हियर कम आवर नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अभी हमने देखा डेसिमल नंबर का एडिशन हम किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, कंपैरिजन किस तरह से करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। हमें मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि मल्टीप्लाई 1.2 एंड 1.5। मुझे 1.2 और 1.5 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन जो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर हम दो मेथड सीखेंगे कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट मेथड, मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 ये कहता है कि जब भी आप दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं।
डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें भाई? तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये होता है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसे मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमूव करना है। जब इसको पॉइंट को रिमूव करूंगा जब भी तो वो फ्रैक्शन के अंदर चेंज होगा ना, जब भी तो वो डेसिमल नंबर नहीं रहेगा। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, यानी मैं लिखता हूँ 12 और इसके नीचे लगाता हूँ डिवीजन का साइन अपॉन, अभी जो पॉइंट है इसकी जगह मैंने लिखा 1, इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह लिखा 1, ठीक है। और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे, पॉइंट के नंबर के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे, यानी डेसिमल पार्ट के अंदर जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने जीरो मैं इस नंबर के डिनोमिनेटर में लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है एक है, इसके जगह मैंने लगाया 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? केवल 1, 2 ही तो डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा? 0। मानिए ये नंबर इस तरह का होता 1.34 और मैं इसको डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता, तो मैं क्या करता, इसको लिखता 134, पॉइंट को हटाया तो मैंने लगाया 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, 3 और 4, तो मैं क्या करूंगा? 2 0 लगा दूंगा। मानिए नंबर होता 1.9146, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना होता, तो मैं क्या करता, इसको मैं सिंपल फॉर्म में चेंज करता, इसके पॉइंट को मैं रिमूव करता, यहाँ पर लगाता 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है मैं वो देखता, कितने डिजिट हैं? 4, और उतनी ही जीरो में इसके डिनोमिनेटर में लगा देता। सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शंस। ओके, गॉट इट। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे दे रखा है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरा पहला मेथड यही है। पहला मेथड ये कहते हैं कि हम पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 1.2 को मैं चेंज करता हूं। अभी आपने देखा कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसके पॉइंट की जगह हम लगाते हैं डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होती हैं उतने हम लगाते हैं उसके डिनोमिनेटर में 0। तो 1.2 हमारा बन गया 12.10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 को लिखा 15 अपॉन में पॉइंट की जगह 1 आया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? केवल सिंगल, तो मैं क्या लगाऊंगा? 1 0, तो मैंने लगा दिया 1 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए दो फ्रैक्शन आ गए और दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं, दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ऊपर लिखेंगे हम 12 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15, सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 1 जा 15 और 15 और 3 18, 180 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट्स 100। कितना आंसर आया? 100, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना इस चीज के ऊपर, जब हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया था तो मैंने क्या किया था, पॉइंट को रिमूव करा था और इसके फ्रैक्शन में 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर थे उसकी जगह उतने ही 0 प्लेस करे, उतने प्लेस वैल्यू की 0 प्लेस करे मैंने, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जो आंसर आया वो फ्रैक्शन में है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, जस्ट जो हमने यहाँ किया इसका रिवर्स कर देंगे। इसको ध्यान दीजिए, अगर मुझे 12/10 को फ्रैक्शन में डेसिमल में चेंज करना होता तो मैं क्या करता, ये नंबर लिखता, ये देखता कि कितने जीरो हैं, केवल एक जीरो है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैं काउंट करना स्टार्ट करता, कितने जीरो? एक जीरो, तो मैं एक नंबर काउंट किया और उस नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। सेम मेथड यहाँ पर मान लीजिए मुझे 134 को अपॉन 100 को चेंज करना है डेसिमल में, तो मैं क्या करूंगा, 134 लिखा, देखा कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो मैं बिल्कुल राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, दो डिजिट देखूंगा, तो 4 और 3 कितने जीरो थे? 2 जीरो, तो मैंने दो नंबर देखे 4 और 3 और 3 से पहले मैं क्या लगा दिया मैंने? पॉइंट, ठीक है। इस तरह से इसको तो 19146, इसके डिनोमिनेटर में देखा मैंने कितने जीरोस हैं, 1 2 3 एंड 4 जीरोस, तो मैं वहां से 4 नंबर कैलकुलेट करूंगा, 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर मेरा आ गया पॉइंट, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1.9146। तो सेम मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, 180 अपॉन में 100, ठीक है, 180 अपॉन में 100, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए कितने जीरो हैं? 2 जीरो, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, दो नंबर कैलकुलेट करूंगा 1 और 2, यानी कि मैं 8 से पहले पॉइंट लगा सकता हूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1.8
0, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू 1.80. सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये वाला मेथड देखिए ध्यान से. ओके, अब हम आते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ. सेकंड मेथड क्या कहता है हमारा, मेथड 2. पहले मेथड में हमने देखा कि हमने क्या किया कि जो डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल नंबर दे रखे थे, उसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसे हमने मल्टीप्लाई किया एंड अगेन जो हमारा आंसर आया उसको हमने वापस में क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया. अब मेथड 2 की बारी है. अब मेथड 2 में देखिए हमारे पास नंबर है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, चलिए एक बार के लिए आप भूल जाइए कि ये डेसिमल नंबर है, इधर डेसिमल है ही नहीं. मैंने लिख दिया इधर 12 मल्टीप्लाई बाय 15. मुझे केवल इनको सॉल्व करना है. डेसिमल पॉइंट को एक बार हटा दो. ठीक है, एक बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं हटाना, बाद में काम आएगा. बस अभी के लिए हटा दो, केवल इस पे ध्यान दो. डेसिमल हटाया तो मेरे पास नंबर आया 12 और 15. 12 मल्टीप्लाई बाय 15 सॉल्व करते हैं. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 टू द 30, 15 3, 15 1 द 15 एंड 3 180. मेरे पास आंसर क्या आया, 180. अब हमने डेसिमल हटाए थे लेकिन हमेशा के लिए नहीं हटाए थे. अब हम इस जो सॉल्यूशन है, जो हमारा आंसर आया है, इसके अंदर उस डेसिमल को प्लेस करेंगे. अच्छा, अब देखिए यहां पर कितने नंबर से पहले डेसिमल था, 1.2 1.5 में 1 नंबर, 1 डिजिट, एक डिजिट से पहले था. इस तरह से 1.2 में कितने डिजिट से पहले डेसिमल था, एक डिजिट से पहले ही था डेसिमल. यहां से मत देखना, हमेशा राइट हैंड साइड से देखना है, डेसिमल पार्ट को देखना है. लेफ्ट हैंड साइड को अभी नोट मत करना. इधर देखिए कितने नंबर से पहले डेसिमल था, एक डिजिट से पहले. इधर भी कितने डिजिट से पहले डेसिमल था, एक डिजिट से पहले. टोटल कितने डिजिट हो गई, 2 डिजिट. टोटल कितने डिजिट हो गई, 2. 1 + 1 2. अब जो सॉल्यूशन है यहाँ पर 2 डिजिट आप क्या देख लीजिए राइट से, तो 0 8, ये 2 डिजिट हो गई. और इसके बाद हम क्या लगा देंगे इसमें, पॉइंट. So that is the answer of is question. Okay, देखिए ध्यान से देखिए, क्या दोनों के आंसर सेम है क्या. So these are two methods of multiplying two decimal number. First method is, हम क्या करते हैं, we will convert a decimal number into fraction. फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हमने देखा पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतनी हम 0 लगाते हैं. और उसके बाद हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया उसको वापस से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया. एंड द सेकंड मेथड इज, हम क्या करते हैं कि इन डेसिमल पॉइंट्स को एक बार के लिए इग्नोर करते हैं. हम मानते हैं कि ये सिंपल होल नंबर है और हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं एज अ होल नंबर. ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसके बाद हम देखते हैं कि इन पर्टिकुलर नंबर्स में कितने कितने डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगा हुआ था. और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कौन से डिजिट गिनते हैं, राइट हैंड साइड वाली. हमेशा राइट हैंड साइड में डेसिमल पार्ट को देखना, होल नंबर पार्ट को कभी मत देखिएगा, ध्यान रखना, हमेशा डेसिमल पार्ट को देखना है. तो देखा यहाँ पे एक डिजिट से पहले, यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले, दोनों मिलकर होगी 2 डिजिट. तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट. तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो दैट्स हाउ वी मल्टीप्लाई 2 डेसिमल नंबर्स. ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. दोनों मेथड से उसे सॉल्व करेंगे. मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दे रखा है 3.2 एंड 1.6. 3.2 और 1.6 को मुझे मल्टीप्लाई करना है. तो मैं दोनों मेथड से चलता हूं. पहला मेथड, मेथड 1. मेथड 1 क्या कहता है कि पहले डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. तो 3.2 ये नंबर था और एक है 1.6, इनको मल्टीप्लाई करना है. 3.2 को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो मैंने क्या किया, 32 अपॉन में देखिए पॉइंट की जगह 1 आया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, केवल 1, तो एक 0 आ गया. मल्टीप्लाई बाय 1.6, 16 लिखा, पॉइंट की जगह 1 आया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, केवल 1, तो मैंने 0 लिखा. इनको मल्टीप्लाई किया तो 32 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में 10 × 10 100. इसको सॉल्व करते हैं. देखिए ध्यान रखना, आप हमेशा 20 तक की टेबल तो याद रखिए. ठीक है, इस तरह की टेबल्स आपके काम काफी आएंगी आने. ठीक है, आपको छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी. 20 तक की टेबल तो आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए. ठीक है, चलिए 16 2 = 32, कैरी 3, 16 3 = 48, 48 एंड 3 51. तो 512 अपॉन में 100. अब हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किस तरह से करेंगे,
हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम राइट हैंड साइड से दो नंबर देख लेंगे, 2 डिजिट देख लेंगे, 2 1 2 डिजिट हो गई, तो हम इसके पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.12। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसको सेकंड मेथड से भी करते हैं। तो मेथड 2 हमारा क्या कहता है, मेथड 2 में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों डेसिमल्स को एक बार के लिए इग्नोर करते हैं और हम मान लेते हैं कि एक होल नंबर है, यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय 16 दिया हुआ है, डेसिमल नंबर हटा दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 32 इंटू 16 तो हमने किया ही था अभी, कितना आया था 512 ही तो आया था हमारा आंसर। ठीक है, अब 3.2 में देखिए कितनी डिजिट से पहले डेसिमल दिया हुआ है, या फिर मैं बोलता हूं डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, केवल एक डिजिट है। सेकंड 1.6 कितनी डिजिट्स है डेसिमल के बाद, केवल एक डिजिट, यानी टोटल मिलकर कितनी डिजिट्स हो गई, 2 डिजिट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सॉल्यूशन के अंदर जो आंसर आया है मेरा, उसमें 2 डिजिट यानी राइट हैंड साइड से 2 डिजिट हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके आगे पॉइंट लगा देंगे। तो पहली डिजिट हो गई 2, सेकंड डिजिट हो गई 1, और हमारा आंसर क्या आया 5.12। देखिए दोनों आंसर सेम है क्या, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी मल्टीप्लाई 2 डेसिमल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10, 100, 1000 या फिर इस तरह के नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, उसके बाद 1 लाख हुआ, इनसे हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया 2.4698, मैंने ये नंबर ले लिया है, और अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। पहला नंबर हमारा है 2.4698, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर को, तो हमारी वैल्यू वही रहती है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है कि जो डेसिमल वैल्यू जो होती है, डेसिमल पॉइंट जो होता है, वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। किस किस बेस पे वो कितना शिफ्ट होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ जीरोस पे। जैसे 2.4698 दिया हुआ है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से, यहाँ पर जीरो कितनी है, एक जीरो है, तो मैं इस डेसिमल वैल्यू को एक प्लेस वैल्यू पे शिफ्ट कर दूंगा, या फिर उसको थोड़ा एक प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर दूंगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24.698। सो दैट विल बी आवर आंसर। ये था 2.4698, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो एक जीरो थी, तो मैंने इसको एक प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर दिया। पहले पॉइंट यहाँ था, प्लेस पॉइंट कहाँ पे आ गया, 4 के बाद, यानी राइट हैंड साइड पे मैंने उसे शिफ्ट किया है। सेकंड, मान लीजिए मैं करता हूँ 2.4698 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज, तो मैं इस डेसिमल वैल्यू को 2 प्लेस वैल्यू पे शिफ्ट कर दूंगा, या फिर 2 और नंबर शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 246.98। 2 वैल्यू शिफ्ट हो गया। चलिए तीसरा नंबर लेते हैं, तो 2.4698 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरोज हैं, 3 जीरो हैं, तो मैं इस डेसिमल वैल्यू को 3 प्लेस शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 2469.8। तो दैट विल बी आवर आंसर। चलिए एक और ले लेता हूं, मानो मुझे मल्टीप्लाई करना है 2.4698 मल्टीप्लाई बाय 100,000, 1 लाख से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे इतना नंबर आता है, आएगा नहीं आपके, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप ध्यान दीजिए। कितने जीरोज हैं यहाँ पर, 5 जीरोज हैं। ठीक है, 5 जीरो हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल वैल्यू को 5 प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो 2, अब देखिए 4, एक शिफ्ट होता है तो 4 के बाद लगता है, फिर दूसरा शिफ्ट होगा तो 6 के बाद, 3, 4 और 5, मुझे 5 शिफ्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही नंबर है, तो मैं क्या करूं, इसको शिफ्ट करने के लिए और क्या करूं। ये तो अगर मानिए मैं इधर पॉइंट शिफ्ट करता हूं, तो मेरे पास तो पॉइंट के बाद 4 ही नंबर दे रखे हैं, और मुझे 5 प्लेस वैल्यू शिफ्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक जीरो लगा दूंगा, और मेरा नंबर क्या हो जाएगा 24698.00। उसके आगे जितनी भी जीरो लगाओ,
जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 246,980, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 246,980.000, तो दैट विल बी आवर आंसर। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 100, इस तरह का कोई नंबर हुआ, ठीक है, 20, 30 की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ 10, 100, 1000, यहाँ पे जीरोस आते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से करते हैं, नंबर हमारा वही रहता है, वैल्यू हमारी वही रहेगी, लेकिन जो हमारा डेसिमल वैल्यू जो होती है, डेसिमल पॉइंट जो होता है, वो राइट हैंड साइड पर उतने ही पोजीशन शिफ्ट हो जाता है जितने उस नंबर में जीरो हैं। जैसे 10 है तो एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, 2 जीरो है तो 2 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, 3 जीरो थे तो 3 पोजीशन शिफ्ट हो गया, 3 प्लेस वाले शिफ्ट हो गया, इधर 5 थे तो 5 प्लेस वाले शिफ्ट हो गए। लेकिन नंबर 4 थे तो हमने क्या किया, 5 वैल्यू बनाने के लिए, 5 नंबर बनाने के लिए हमने एक डिजिट जीरो को ऐड कर दिया इसके आगे और डेसिमल वैल्यू उसके आगे लगा दी, ठीक है। So that's how we multiply a number, decimal number, with 10, 100, 1000 and so on. So here we proceed to our next topic, which is division of decimal number. Decimal number का division देखना है। अभी हमने decimal number का multiplication देखा था, अब हम आते हैं division of decimal numbers के ऊपर। देखिए decimal number का जो multiplication किया था, उधर हमने 2 मेथड देखे थे, उसमें से एक मेथड क्या था कि हम किसी भी नंबर जो डेसिमल नंबर दे रखे हैं, जब हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो डेसिमल नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं, उन डेसिमल नंबर को चेंज करते हैं किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में। आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई दोज नंबर्स, और फिर जो हमारा आंसर आता है उसको वापस से हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5, 2.25 को डिवाइड करना है 1.5 से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो डेसिमल पॉइंट नंबर दे रखे हैं तो उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पहला नंबर 2.25, इसे चेंज किया मैंने, तो मेरे पास जो नंबर आया वो आया 225 अपॉन, किस तरह से चेंज करते हैं फ्रैक्शन के अंदर, पॉइंट की जगह 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट दे रखे हैं उसके 0, तो कितने डिजिट दे रखी है 2, तो 0 कितने आ जाएंगे 2, तो 2.25 को मैं लिख सकता हूँ 225 अपॉन 100। इसी तरह से 1.5 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये आ गया हमारा 15 अपॉन, पॉइंट की जगह 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो उसके कितने 1, 0, तो मैंने दोनों नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ कि 225 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन में 10, ओके। अब हम मुझे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए दो फ्रैक्शन आ गए, अब फ्रैक्शन का डिवीजन, लास्ट रिमाइंड करिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था आपको कि फ्रैक्शन का डिवीजन हम किस तरह से करते हैं। अगर जब भी दो फ्रैक्शन का डिवीजन आ जाए, फिर एक नंबर और एक फ्रैक्शन का डिवीजन आ जाए, यानी कि डिवीजन के अंदर जब भी एक फ्रैक्शन है एक साइड पर, तो हम क्या करते हैं, डिवीजन का साइन हटाने के लिए और उधर मल्टीप्लिकेशन का साइन लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि उसके फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से हम दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 225 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 15 अपॉन 10। यही तो देखा था हमने मल्टीप्लिकेशन में कि डिवीजन का साइन हटाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है, चलो लेते हैं। तो 225 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि इनकी वैल्यू जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, न्यूमरेटर बनता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, ठीक है। तो 10 जो डिनोमिनेटर था वो बन गया न्यूमरेटर, यानी 10 आ गया न्यूमरेटर में और 15 आ गया डिनोमिनेटर में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 अपॉन में 15, ओके। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करते हैं। चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं कोई वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 बचा। 15 से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 15 1 15, 15 1 15 बचे 7, 75, तो 15 5 75, तो मेरे पास आंसर क्या आया 15 अपॉन में 10। मेरे पास आंसर क्या आया 15 अपॉन 10। लेकिन ये जो आंसर आया है मेरे पास, सॉल्यूशन आया है जो, वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो तो डेसिमल फॉर्म था। तो हम इसको वापस डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दें, वो तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे फ्रैक्शन में चेंज किया था, अब हम वापस से इसे डेसिमल में चेंज करते हैं। किस तरह से करेंगे, फ्रैक्शंस में किस तरह से चेंज किया था, पॉइंट हटाया था उतने जीरो आए थे,
और इसको वापस डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, एक जीरो हैं, राइट हैंड साइड से हम उतनी ही डिजिट काउंट करेंगे, तो कितने जीरो हैं, एक जीरो, तो एक डिजिट काउंट करिए राइट हैंड साइड से 5, एक डिजिट हो गया, इसके बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1.5, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1.5। सो दैट्स हाउ वी डिवाइड टू डेसिमल नंबर। हमने किस तरह से करा, डेसिमल नंबर को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया, फिर उसका डिवीजन किया, डिवीजन करने के लिए हमने क्या किया कि अगर जब भी डिवीजन की बात आती है फ्रैक्शन के, तो हम क्या करते हैं उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो आंसर आएगा उसको वापस से हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें आंसर तो डेसिमल फॉर्म में चाहिए, उसने हमसे फ्रैक्शन फॉर्म में थोड़ी आंसर मांगा है, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी डिवाइड टू डेसिमल नंबर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे दे रखा है डिवाइड 441, सॉरी डेसिमल नंबर चाहिए ना, 4.41 बाय 2.1, 2.1 से मुझे डिवाइड करना है 4.41 को। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे पास नंबर दे रखा है 4.41 डिवाइड बाय 2.1। पहला स्टेप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 4.41 को मैंने जब फ्रैक्शन में चेंज करा तो मेरे पास आंसर क्या आया 441 अपॉन में पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो कितने 2 जीरो। इसी तरह से 2.1 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 21 अपॉन में पॉइंट की जगह 1 और 1 की जगह 0, क्योंकि एक ही डिजिट है इसलिए सिंगल 0। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 441 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 21 अपॉन 10, ठीक है। और जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन आता है तो हम क्या करते हैं उसके रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 441 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 21 अपॉन 10, उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो 441 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए 10 अपॉन 21। सॉल्व करते हैं इसे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 21 से इसे सॉल्व करते हैं, 21 टू जा 42, बचे 2, 2 और 1 21 1 जा 21। आंसर क्या है मेरे पास 21 अपॉन में 10। लेकिन ये तो फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, कितने जीरो है नीचे, एक जीरो है, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करेंगे तो एक डिजिट 1 ही है, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.1, सॉरी पॉइंट लगा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा 2.1। तो दैट्स हाउ वी डिवाइड टू डेसिमल नंबर, या फिर किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इस तरह से। ओके सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन बाय 10, 100, 1000। अभी हमने पढ़ा था ना इससे पहले कि मल्टीप्लीकेशन होता है 10, 1000, 100 इनसे, तो हम किस तरह से उनकी प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू डेसिमल किस तरह से शिफ्ट होता है। सेम अब हम डिवीजन की बात करने वाले हैं उन्हीं नंबर्स के लिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दे रखा है 213.46 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते थे, एक 213.46 था, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता 10 से तो मैं क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया था ना कि हम देखते थे कि ये कितनी जीरोस हैं, इधर कितनी जीरोस दे रखी हैं, उतनी जीरो हम उतनी ही प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर देते थे राइट हैंड साइड की तरफ, उतनी ही प्लेस वैल्यू हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितने 10 है दे रखे हैं, कितनी जीरो दे रखी है केवल 1, एक सिंगल जीरो दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल वैल्यू को आगे एक प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाता था 2134.6, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस पर डिपेंड करती है कि ये डेसिमल की वैल्यू कितने प्लेस वैल्यू शिफ्ट होगी राइट हैंड साइड पर। मानिए ऐसा होता 213.46 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर कितना आता, कितने जीरोस दे रखे हैं 2, कितने जीरो दे रखे हैं 2, तो ये पॉइंट कितने प्लेस वैल्यू शिफ्ट होगा 2, यानी 2 नंबर आगे और खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 21346 पॉइंट, उसके आगे जीरो कुछ भी लगाओ क्योंकि नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में आप राइट हैंड साइड पर जब डेसिमल शिफ्ट कर रहे थे, डिवीजन के अंदर जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है
वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता है, और वो कितना शिफ्ट करता है वो डिपेंड किस पर करता है, नंबर ऑफ जीरोस पर। यानी कि जैसे 213.46 डिवाइडेड बाय 10, इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पर उतना ही शिफ्ट करेगी जितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर दे रखे हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए 213.46 जब मैंने डिवाइड किया 10 से, तो यार प्लेस वैल्यू यानी जीरो कितने हैं, 1, तो मैंने इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर दिया, तो आंसर मेरा आ गया 21.346। दैट्स माय आंसर। यानी कि मैंने इसको डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर दिया, कब, जब मैंने उसे डिवाइड किया 10 से। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानिए मुझे दे रखा है 213.46 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। अब हम नंबर ऑफ जीरोस गिन लिए हमने, 2 जीरोस हैं। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर 2 डिजिट्स कैलकुलेट करके उसे काउंट करके और उतना ही शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 21346 है, ये डेसिमल वैल्यू 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगी, एक डिजिट 3, दूसरी डिजिट 1, यानी कि 1 से पहले। तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 1 से पहले, यानी कि 2.1346 इज द आंसर। चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मानिए दे रखा है 213.46 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कितनी जीरोस हैं, 3, कितनी जीरोस दे रखी हैं, 3, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो कितने वैल्यू शिफ्ट होगा, 3 वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा। तो 21346 तो है, यहाँ पर पॉइंट था, ये 3 प्लेस वैल्यू शिफ्ट होगा, तो 1 2 3, यानी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.21346। और पॉइंट कभी इस तरह से, नंबर को इस तरह से नहीं लिखा जाता, हमेशा होल नंबर की वैल्यू यहाँ पर होती है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो 0.21346 इज द आंसर व्हेन वी डिवाइड 213.46 फ्रॉम 1000। ओके, चलिए एक वैल्यू और बढ़ाता हूं मैंने लिखा 213.46 डिवाइडेड बाय 10,000। अब बताइए अब कितना आंसर आएगा। नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोस हैं, तो हम इस डेसिमल को 4 प्लेस वैल्यू शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 21346 पॉइंट हमारा यहाँ था, तो एक नंबर हो गया, हम 4 डिजिट कैलकुलेट करेंगे, गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4, कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पर, केवल 3 ही नंबर है। क्या करें हम, इसके आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जीरो पुट करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, एक जीरो पुट करेंगे। अब हमारे 4 नंबर हो गए, और हमारा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इस जीरो के आगे, यानी कि 4 प्लेस वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.021346। आई बात समझ में, कि जब भी किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को हम जब 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख उनसे डिवाइड करते हैं, तो हम किस तरह से क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितनी काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोस जितनी होती है वो डेसिमल पॉइंट उतने ही प्लेस वैल्यू शिफ्ट होता है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में। यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में उतने प्लेस वैल्यू शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ जीरोस जितने होंगे, और जब डिवीजन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर उतनी ही प्लेस वैल्यू शिफ्ट होगा जितना वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सो दैट्स हाउ वी डिवाइड 10,100 फ्रॉम अ डेसिमल नंबर। ओके दोस्तों, मैं आप सबके लिए गीता ज्ञान से एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए लेके आया हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत पहले की बात है, एक गांव था, ठीक है। उस गांव में एक व्यापारी हुआ करता था। व्यापारी का बहुत बड़ा कारोबार था, उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, जो वो अपना सामान दूसरे गांव में भेजने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करता था। उसके पास 4 घोड़े थे, क्योंकि उस टाइम पर ट्रक, बस इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट मीडियम अवेलेबल नहीं थे। तो उस टाइम पर लोग अपना सामान जानवरों के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। उस सेठ के पास भी 4 घोड़े थे, तो वो उन पर सामान लादकर अपने नौकर के थ्रू भेजते थे। ऐसी एक बार की बात है, नौकर उन घोड़ों पर सामान लादकर दूसरे गांव ले जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में एक घोड़े की तबीयत खराब हुई। जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपने दोस्त से पूछा, एक घोड़े से पूछा कि क्या तुम मेरा थोड़ा सामान उठाओगे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझसे सामान नहीं उठाया जा रहा, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो उस घोड़े ने साफ मना कर दिया कि मैं तेरा सामान नहीं उठाऊंगा। उसने अपने दूसरे दोस्त से, यानी दूसरे घोड़े से हेल्प की,
भीख मांगी। उसने कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मुझसे सामान नहीं उठाया जा रहा, मैं थोड़ा सामान उठाओगे। उसने भी, घोड़े ने मना कर दिया कि मैं भी तेरा सामान नहीं उठाऊंगा। अब तो बेचारे घोड़े की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तो उसने फाइनली अपने तीसरे दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरा थोड़ा सामान उठाओगे, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। तो उस घोड़े ने भी साफ मना कर दिया, और अब घोड़े की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो 2 कदम चला और लुढ़क गया और गिर गया। ठीक है, अब उसके गिरते ही, उसके बेहोश होते ही उसका सारा सामान, जो साथ चल रहे नौकर थे, उन्होंने सारा सामान उन तीनों घोड़ों पर लाद दिया। अब अगर वो घोड़े उस घोड़े की बात मान लेते तो उन्हें भी इतना सामान नहीं उठाना पड़ता और बेचारा वो घोड़ा भी सही रहता। हम किसी की मदद क्यों करते हैं, फिर हमें किसी की मदद क्यों करनी है, इसका जवाब हमें अपने आप से ही ढूंढना है। हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इस अर्थ की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। हम इसके साथ ही इमोशनल स्पीसीज भी हैं। हम अपनी लाइफ में अकेले नहीं रह सकते, हमें कभी ना कभी किसी ना किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कभी ना कभी किसी की मदद चाहिए होती है, इसलिए हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करना एक ऐसा गुण है जिससे आपको भी खुशी मिलती है और जिसकी आप मदद कर रहे हो उसे भी खुशी मिलती है। इस पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको किसी की मदद इसलिए नहीं करनी कि आपको उस मदद के बदले कुछ मिलेगा। आपको किसी की मदद इसलिए करनी है क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। इसी पर श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यश्चयमेवति मनः समाधाय स सात्विकः। मतलब उन्होंने बोला, हे अर्जुन, जो यज्ञ बिना किसी इच्छा के वेदों के रास्ते पर चलकर किया जाता है, जो यज्ञ मन को स्थिर रखकर बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। अगर हम इसे इजी वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है कि जो कार्य हम किसी इच्छा के बिना, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना करते हैं, उसे सात्विक कार्य फिर अच्छा कार्य बोलते हैं, उसे अच्छा कार्य बोलते हैं। जिस काम को करने के पीछे हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमारा कोई ग्रीड नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा या फिर कुछ हमें इसके बदले कुछ चाहिए, उस कार्य को बोलते हैं सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ या फिर सात्विक कार्य अच्छा कार्य। ऐसे कार्य को करने से भगवान भी खुश होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह श्री कृष्ण जी ने ये भी बोला है कि जो सात्विक कार्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उनका इस लोक में और दूसरे लोक में, हर लोक में उनको हमेशा अच्छे स्थान पर ही रखा जाता है, उनका हमेशा ही भला होता है और उनका कभी कोई बुरा नहीं हो सकता, उन्हें कभी कोई नहीं हरा सकता। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप किसी की मदद अगर कर सकते हैं, आप उतने कैपेबल हैं कि आप उसकी मदद कर सके, तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मन में इस तरह का भाव नहीं रखना कि उस मदद के बदले आपको कुछ मिलेगा। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी इच्छा के आपको मदद करनी है। ठीक है? तो ये छोटा सा मैसेज था। अभी आपने चैप्टर जो कंप्लीट किया वो फ्रैक्शन और डेसिमल था। फ्रैक्शन और डेसिमल के नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड करिए, इन वीडियोस को देखिए। वीडियो आपने देखा एक बार, नोट्स पढ़े, उसके बाद अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए, तो आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरी वहाँ सॉल्व करूँगा। लेकिन अगर वहाँ पॉसिबल नहीं हो सका तो मैं किसी क्लास में फिर वीडियो लेक्चर में आपकी वो क्वेरी सॉल्व करूँगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।